नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। भारत उत्सव और पर्वों का देश है। जितने उत्सव और पर्व भारत में मनाए जाते हैं शायद किसी भी देश में नहीं मनाए जाते। इसीलिए जो इन त्योहारों के कारण, इन पर्वों के कारण और इनकी विभिन्नता के कारण और इनकी उपयोगिता के कारण जो भारत की संस्कृति है वो देश विदेश में सब देशों से ज़्यादा संपन्न मानी गई है। हमारी संस्कृति वैसे भी सभी देशों से ज़्यादा पुरानी है और हमारे जहाँ नित्य रोज़ नए त्यौहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों के पीछे सामाजिक कारण तो होते ही हैं। सामाजिक समरसता के कारण मनाए जाते हैं, प्रेम भाव के लिए मनाए जाते हैं। मगर जो हमारे मनीषी थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रत्येक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई इसका एक वैज्ञानिक कारण भी ढूंढा कि जिससे इस जो त्यौहार जो हम मनाते हैं उसकी उपयोगिता क्या हो और उससे समाज को क्या लाभ मिले। इसके बारे में उन्होंने बड़ा गहन मनन करके इन जो त्योहारों को बनाया और मनाने की परंपरा बनाई। आज इसी विषय में हम बात करेंगे, त्योहारों के विषय में, होली की। होली भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। सारा देश इसे मनाता है मगर उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा है। होली का आज मैं आपसे होली की सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय इनके जो महत्व हैं उनके विषय में थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। सबसे पहले होली की पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दर्शकों को। होली इस बार जो होलिका दहन है वो 17 मार्च 2022 को रात्रि को होगा और उसके दिन अगले दिन 18 दिन को जो रंगों की होली खेली जाती है वो खेली जाएगी। होली के पीछे जो सबसे पहले मैं इसका धार्मिक जो कारण है वो बताता हूँ। होली वाले दिन भगवान शंकर ने काम का दहन कर दिया था। भगवान शंकर अपनी तपस्या में बैठे थे तो कामदेव उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, तो उनसे परेशान होके भगवान शिव ने उनसे क्षुब्ध होके कामदेव को भस्म कर दिया था। तो कामदेव को भस्म करने के बाद जो सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई कि अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसी होगी। तो सभी ने भगवान शिव की प्रार्थना की। तो शिव ने कामदेव की पत्नी रति के अनुनय विनय पे या उसके रोने से या गिड़गिड़ाने से काम को दोबारा जीवन दिया। वो जो जीवन दिया था काम को, वो चैत्र मास की प्रथम तिथि थी, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा से अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा को काम का दहन किया था। उस जो पुरातन ऋषि थे वो उसी चीज़ को लेके होली का दहन करते थे। उसके बाद जो दूसरी कहानी है वो हिरण्यकशिपु की है कि उसका जो बेटा प्रहलाद था वो बड़ा विष्णु भक्त था और जो हिरण्यकशिपु था वो विष्णु द्रोही था। तो वो कहता था कि मैं स्वयं ही विष्णु हूँ, तू मेरे अलावा किसी भगवान को क्यों मानता है। मगर प्रहलाद विष्णु भक्त था तो हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए अपने बेटे को ही मारने के लिए कई विधियां अपनाई। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, यानी कि प्रहलाद की बुआ, उसे अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त था। वो अग्नि से स्नान करती थी मगर बच निकलती थी, उसे कुछ नहीं होता उसके शरीर को। तो वो प्रहलाद को दंड देने के लिए अपनी गोद में लेके अग्नि में समा जाती है, स्नान करती है, मगर विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका भस्म हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी, जो इसकी याद में भी लोग होलिका दहन करते हैं। और एक जो शास्त्रों में वर्णन आता है इसका कि जो होली है ये होलाका से बनी है। होलाका जो होता है ये जो नया अन्न जो भूनते हैं हम, जैसे वो आजकल आप देखा होगा कि ये जो चने आ रहे हैं, जो हरा चना आ रहा है, तो उसको भूनते हैं। हम जब बच्चे थे हमें भी वो होला भूनना कहते थे उसे। तो नए अन्न के सम्मान में, नए अन्न की आहुति देने के लिए भी होली का दहन किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे घर में अन्न की समृद्धि रहे सारा साल। तो इस प्रकार ये इसके कुछ थोड़े से धार्मिक कारण हैं। और सामाजिक कारण इसका ये है कि होली हास परिहास और मौज मस्ती का त्यौहार है। बैर बाप भूलने की प्रथा है इसमें कि अगर आप जितना भी मर्जी आप किसी के दुश्मन हो या दुश्मन हो, बैर भाव हो, तो अगर आप उस दिन आप एक दूसरे को रंग मलते हैं
या गले मिलते हैं तो ये वहाँ से एक नए प्रेम, नए दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। ये इसका सामाजिक कारण है, सामाजिक समरसता का ये त्यौहार है, क्योंकि हम इसमें ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, वैश्य क्षत्रिय कुछ नहीं देखा जाता, सब एक दूसरे पे रंग मिल लगाते हैं और गले मिलते हैं। तो इस प्रकार ये एक सामाजिक एकता और समरसता का भी परिचायक है ये त्यौहार। और सर्दी, और इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि जो सर्दी है, सर्दी यहाँ पे ये संधि काल है, सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी की शुरुआत हो रही है। सर्दी में हमारे शरीर में कफ जम जाता है, सर्दी कफ प्रधान होती है कि कफ की वृद्धि हो जाती है। तो फेफड़ों में जो कफ होता है, जब होली जलाते हैं और उसकी हम प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो अगर 3, 4, 7, 5, 8, 10 जितनी भी परिक्रमा आप करते हैं, तो उसकी जो होली का जो तापमान होता है लगभग 150 डिग्री के आसपास होता है। तो उस तापमान को जब हमारी छाती पे पड़ता है, जब शरीर में पड़ता है, तो वो जो कफ है वो पिघल के पेट में चला जाता है और मल के साथ विसर्जन हो जाता है। तो ये इसका एक बड़ा चिकित्सीय कारण भी है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर एक त्यौहार को ऐसा बनाया ताकि उससे हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को भी लाभ हो और समाज को भी लाभ हो। और ये जो संधि काल होता है, इसमें जो वायरस है, ये बहुत, जो सर्दी के वायरस हैं जो दबे हुए होते हैं दीवारों में या किवाड़ों में, वो बाहर निकल आते हैं। तो होलिका दहन में आपने देखा होगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, वनस्पतियाँ डाली जाती हैं जो वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। इसमें अगर आप भी चाहें तो इसमें कपूर, गूगल, लौंग और जावित्री, जटामांसी, ऐसी कुछ बूटियाँ इसमें डाल सकते हैं जिसमें वातावरण की शुद्धि हो। और ये जो शुद्धि होती है ये वायरस को भी ख़त्म करती है। और आजकल तो एक नया कोरोना वायरस आ गया, उससे तो बचने के लिए आपको होली में ज़रूर कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी वनस्पतियाँ डालनी चाहिए जिससे वातावरण की शुद्धि हो। अब आते हैं हम इसके ज्योतिषीय वर्णन पे। ज्योतिष में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर एक त्यौहार को ऐसे मनाया कि जो हर एक त्यौहार है किसी न किसी ग्रह के साथ उन्होंने मिलाया और किसी ग्रह को ठीक अनुकूल करने के लिए, जैसे अभी अब अष्टमी आएंगी या नवरात्रे आएंगे, उसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी, वो बुध को ठीक करने के लिए होती है। तो जो दशहरा मनाते हैं वो मंगल को ठीक करने के लिए होता है। दिवाली शुक्र को ठीक करने की, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। यानी हर एक त्यौहार का ऐसा महत्व है कि हम उस त्यौहार को मना के अपने ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं। अब जो होलिका दहन होता है, उसमें आप अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए भी आप अपने उसमें अपना योगदान भी दे सकते हैं और अपने ग्रहों को अनुकूल भी कर सकते हैं। इसमें मैं छोटे छोटे से कुछ उपाय बताता हूँ कि अगर मान लो घर गृहस्थी में कुछ आपको तंगी आ रही है कि पति और पत्नी में मनमुटाव है, तो पति और पत्नी को मंगल और शुक्र कहा गया है कि पति मंगल होता है और शुक्र स्त्री होती है। ऐसे सारा विश्व मानता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन फ्रॉम वीनस, यानी कि जो आदमी है वो मंगल से आया है और औरत शुक्र से आई है। तो मंगल की खांड और शुक्र का घी, इसको मिला के आप अगर होलिका में कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो, आसपास आपके जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके तो ज़रूर होता होगा, या आप भी घर के बाहर तो थोड़ी सी कंडे उपले या लकड़ी जला के आप भी छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। उसमें आप देसी घी जो शुक्र का प्रतीक है और खांड जो मंगल की प्रतीक है, इनकी आहुति दें और मन में कामना करें कि हमारा जो वैमनस्य है वो समाप्त हो जाए। तो इससे आपको काफ़ी विशेष लाभ होगा। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है जिसकी बीमारी ना दूर हो रही हो, तो सूखे नारियल, 1-2 सूखे नारियल लीजिए, जो ऐसे आवाज़ करते हैं हिलाने पे, उनको श्रीफल भी कहा जाता है, पूजा के काम आता है। 1-2 नारियल ले लें, कुछ उड़द लें, थोड़े से जौ लें, थोड़े से तिल लें, और वो उस मरीज़ का हाथ लगवा के उसकी आहुति उस होली में दें आप, तो उसको भी वो बड़ा विशेष लाभ, उसके बीमारी को, यानी कि उसको दवाई लगने लग जाएगी और बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होगा। आजकल बच्चों के पेपर होने वाले हैं, तो अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो बच्चों के हाथ से थोड़ी सी चने की दाल की आहुति ज़रूर उसमें डलवाएं होलिका में,
और मन में प्रार्थना करें कि इस बच्चे को सद्बुद्धि दे या ये अपने पेपरों में ठीक रहे। और अगर किसी भी काम काज में कोई अड़चन आ रही हो तो आप घर में थोड़ी सी खीर बना के भी उसकी आहुति दे सकते हैं। या कुछ भी ना करना हो तो कपूर की टिकिया और गुग्गल, इन दो चीज़ों की जो आहुति है ये उसमें अवश्य डालें। इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और आपका जो ग्रह हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। होलिका दहन में अगर आप कुछ भी अन्न द्वारा भी आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सूर्य की दशा चल रही हो तो उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल सकते हैं। चंद्रमा की दशा चल रही हो, धन की तंगी हो तो चावल से आहुति दे सकते हैं। अगर हौसले में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है तो आप में मसूर की दाल या खांड की आहुति दे सकते हैं। व्यापार कम चलता है या रुक रुक के चल रहा है या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो आप उसमें साबुत मूंग की आहुति दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अन्न की आहुति देने का विशेष महत्व है। और अगर घर में पैसा नहीं जुड़ता तो आप इसमें देसी घी की आहुति दे सकते हैं। अगर आपको मेहनत ज़्यादा करते हैं, फल कम मिलता है तो उड़द की आहुति दे सकते हैं। अगर भयग्रस्त हैं तो नारियल की आहुति दे सकते हैं। और अगर भ्रमित हैं, अगर आपको किसी भी काम के लिए आप भ्रमित हो जाते हैं, करूं या ना करूं, इल्यूजन की स्थिति है आपके, तो वहाँ पे आप तिल की, काले और सफ़ेद तिलों की आहुति दे सकते हैं। और अपनी मनोकामना कहते हुए वो जो आहुति देंगे वो सीधी ग्रह तक पहुँचती है और जो ग्रह हैं वो अनुकूल हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा अनुभव भी है। तो इस प्रकार होली की आपको फिर विशेष शुभकामनाएं। मेरे सब दर्शकों को आपके लिए ये होली बहुत स्वास्थ्यप्रद हो, क्योंकि इस वक्त तो जो स्वास्थ्य का जो आशीर्वाद है वो सबके लिए, मेरे लिए भी, अब मतलब सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो वायरस फैलते जा रहे हैं, नए नए कोरोना नए अपने रूप बदल रहा है या और नई बीमारियां आ रही हैं, उनसे भगवान आप सबकी रक्षा करे। तो आप होली को अपने उत्साह से मनाइए, क्योंकि लाल किताब में लिखा है कि जो आदमी उत्साह से कोई भी त्यौहार नहीं मनाता उसका मंगल खराब हो जाता है। और विशेषकर जिनके पहले घर में केतु या बुध हो और 8वें घर में केतु या बुध हो, यानी कि लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, पहले घर में केतु हो या बुध हो या 8वें घर में केतु या बुध हो, उसका मंगल खराब होता है। तो उसको जो त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए ताकि उसका मंगल ठीक हो जाए। और जिनका मंगल ठीक होता है, अगर वो उत्सव को उल्लास से नहीं मनाते तो उनका जो मंगल है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है, उनमें उत्साह की कमी हो जाती है। आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे वो व्हाट्सएप में या फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको आपको प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने देश की परंपराओं के जो त्यौहार हैं, कम से कम उस दिन तो वो खूब उसे उल्लास से मनाएं। तो आज बस इतना ही। कल किसी और नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।